इंडिया। सर मैं बहुत दुखी हूं। 26 आते आते मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके मेरे दोस्त के साथ पार्टी पर गोवा निकल गई। मैं अब जीना नहीं चाहता। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। तुम कोई पहला व्यक्ति नहीं हो जिसे किसी लड़की ने छोड़ा है। बड़े से बड़े आदमी भी इसका शिकार हुए हैं। विल गेट, ऋतिक रोशन, हार्दिक पांड्या, शल्लू भाई बराबर शिकार होते हैं। इन सबों को भी लड़की ने छोड़ा। क्या ये सब मर गए? तुम ही बताओ। और इन सब के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। लड़की को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सके तो आप किस खेत के मूली हैं जब हमारे ईश्वर ही नहीं समझ सके। दूसरी बात है, मौत तो महबूबा है, वो धोखा दे ही नहीं सकती है। वो जब आएगी तब दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल हाथ खड़े कर देंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे। तो वो तो आना निश्चित है। हमें जीने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अभी तक आपने जिया सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के लिए। दिन रात बाबू रे, सोना रे, खाई रे, पिक्चर देखने चलो रे, यहां चलो वहां चलो, दिन रात उसके चलते परेशान हुए। कभी भी तुम उस दरमियान अपने लिए नहीं जिए। अब तुम अपने लिए जियो। मैं एक कहानी बताता हूं। हमारे प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का तुमने नाम सुना होगा। और तुलसीदास से कामुक व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। एक दिन तुलसीदास की पत्नी मायके गई। अब 12 बजे रात को तुलसीदास के भीतर वासना का ऐसी तूफान जगा कि तुलसीदास ने निश्चय कर लिया कि नहीं, अब पत्नी के पास जाना है। और जाए तो कैसे जाए? तुलसीदास के गांव और उसके पत्नी के मायके के बीच एक नदी बहती थी। और रात के 12 बजे कोई नाविक नहीं होगा, ये तुलसीदास को भी मालूम था। फिर भी तुलसीदास ने सोचा कि चलो देखते हैं, कोई नाविक मिल जाए। गया, कोई नाविक नहीं। बड़े मायूस दिल से तुलसीदास खड़े थे। और जहां चाह वहां राह मिल ही जाती है। एक लाश तैरता हुआ जा रहा था। तुलसीदास ने जैसे ही लाश को देखा, उनके मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो उसी लाश को पकड़ के नदी पार कर लिए। और तुलसीदास चोरों की भांति
पत्नी के कमरे में पहुंचे और पत्नी चिल्लाई। तुलसीदास ने जब पत्नी को पकड़ा, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी को मालूम था कि प्रभु तो घर पर है, किसी तरह तुलसीदास उसके मुंह बंद करने में सफल रहे। और पीछे जब मुड़ी पत्नी, तो तुलसीदास की पत्नी दंग रह गए। तुलसीदास को देखकर और अन्यास ही तुलसीदास की पत्नी के मुंह से एक वाक्य निकल गया कि प्रभु जितना प्यार हमसे आप करते हैं, उतना अगर प्रभु से किए होते तो कहीं और होते। ये बात तुलसीदास के मन में घर कर गया और उस दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने का फैसला किया। और वही एकांत जीवन जीने के कारण हम लोग तुलसीदास को जानते हैं। उस एकांत जीवन जी के तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी प्रसिद्ध है। तुलसीदास को इसलिए ही जाना जाता है। सोचो, अगर वो एकांत जीवन नहीं जीता तो तुलसीदास को कोई नहीं जानता। तो तेरे लिए भी अब यही बात होगी। प्रभु का लाख लाख शुक्रिया अदा करो कि उसने तुझे जानने का मौका दिया। कल तक उसके लिए जीते थे, अब अपने आप के लिए जियो। दिन रात अपने आप को जानने की कोशिश करो। प्रभु की कलाकृति हो तो कुछ तो अच्छा करते होगे। जो काम विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा लगे या जो काम आनंद दे, वही काम तेरा है। तू डांसर हो सकता है, तू थिएटर आर्टिस्ट हो सकता है, तू फुटबॉलर हो सकता है, तू क्रिकेटर हो सकता है, तू कवि हो सकता है, तू साहित्यकार हो सकता है, तू राजनेता हो सकता है, तू बिजनेसमैन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जो तेरे अंदर है वही तेरा रास्ता है। अब अगर रास्ता मिल गया तो आधा मंजिल यूं ही तय हो गया। चलना किस और है, प्रभु से कहां पर मुलाकात होगी ये तूने जान लिया, पर चलना तुझे ही है। याद रखो, रास्ते में कितने आंधी आएंगे, पानी आएंगे, तुम्हें घबराना नहीं होगा। हो सकता है तो रास्ते में गिरो भी, फिर भी उठकर चलना होगा। जग हंसेगा, फिर भी चलना होगा। जब तक तुम मंजिल पे पहुंच न जाते हो, तब तक चलते रहो। और चलते चलते बहुत दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा काम मेरे जीवन में कुछ नहीं है जो मैं कर रहा हूं। अगर ये आपको फील हो रहा है, तब सोचो कि परमात्मा मिलने वाला है। परमात्मा मिलने से पहले परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर किसी काम में परम आनंद आने लगे तो सोचो उस काम में प्रभु का दर्शन होगा। आज ना तो कल, हो सकता है 2 घंटा बाद भी प्रभु मुलाकात होगा, हो सकता है 2 दिन बाद होगा, हो सकता है 2 महीने बाद होगा।
पर प्रभु उसी काम में आपको मिलेंगे। और जब प्रभु ही मिल गए, जब परमात्मा ही मिल गए, तो परम आनंद की प्राप्ति हो गई। अब इससे ऊपर किसी के जीवन में कोई अभिलाषा नहीं होता है। अब तुम देखोगे, आज तुम जहां खड़े हो वहां से देखोगे, जो लड़की तुम्हें छोड़ा, उसका तेरे जीवन में कोई अहमियत नहीं है। एक चींटी के बराबर भी तेरे जीवन में अहमियत नहीं है। तो कुछ ऐसा करो कि उसका बच्चा भी तेरा नाम ले, भले ही बाप कोई और है। पर मरना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। प्रभु ने जिंदगी दी है, जीने के लिए संघर्ष करो, इतिहास रचने के लिए संघर्ष करो। तुम कर सकते हो। तुम में वही एनर्जी है जो प्रभु श्री राम में था, जो कृष्ण में था, जो विवेकानंद में था, जो बुद्ध में था, जो रामकृष्ण परमहंस में था। तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी इतिहास रच सकते हो। उठो, कुछ करो, कुछ करो। जय हिंद।